हुकूमत का पीटीआई को लॉन्ग मार्च की इजाजत देने से साफ इनकार। शुरा को हर सूरत इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। मार्च जमहूरी नहीं, अफरा तफरी फैलाने की साजिश है। ये गालियों से गोलियों पर आ गए। दारुल हुकूमत पर हमलावर होकर अफरा तफरी फैलाएंगे। फितना और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हुकूमती हिकमत अमली बता दी। वफाकी वज़रा की जानिब से मईशत में मुबैना खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत का ऐलान। कमर जमान कायरा, असद महमूद और शाहजैन बुगटी ने 2014 में धरने का मकसद भी मईशत की तबाही करार दे दिया। लॉन्ग मार्च से पहले पुलिस का क्विक मार्च। मुल्क भर में पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान के घरों पर ताबड़तोड़ छापे। लाहौर में अल्लामा इकबाल की बहू और पोते की रिहाइशगाहों पर भी धावा। हम्माद अजहर, असद उमर, जुल्फी बुखारी, राजा बशारत और बाबा रवान के घरों पर भी एंट्री। शेख रशीद की लाल हवेली में भी पुलिस एहलकारों की आमद। कोई रहनुमा हाथ न आया। पंजाब में 2000 गिरफ्तारियों का टास्क। कराची में भी कई रहनुमा जेरे हिरासत जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद का रेड जोन सील करके सिक्योरिटी फौज के हवाले करने का फैसला। रेंजर्स तैनात करने की भी मंजूरी। बी चौक, नादरा चौक, सरीना चौक कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। शहर इक़्तिदार में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। 5 या से जायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। पंजाब से 2500 एहलकार शहर इक़्तिदार पहुंच गए। सेफ सिटी के नाकारा कैमरों की मरम्मत। मॉनिटरिंग के लिए 2 कंट्रोल रूम कायम। पुलिस ने इजाफी मजिस्ट्रेट्स की तैनाती के लिए चीफ कमिश्नर को खत लिख दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अस्पतालों में हाई अलर्ट कर दिया गया। जुड़वा शहरों के तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। रावलपिंडी बोर्ड के तहत मैट्रिक का कल होने वाला पर्चा मनसूख। पंजाब और सिंध में भी दफा 144 नाफिज। पंजाब में कई मकामात पर मोबाइल टेलीफोन सर्विस बंद किए जाने की इत्तलात मुस्तरद। मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। वजारत दाखिला ने वसाहत कर दी। न्यूट्रल रहने की गुंजाइश नहीं रही। फैसला करना होगा आप हक के साथ हैं या नहीं। साबिक वजीर आजम इमरान खान गिरफ्तारियों और छापों पर बरहम। कल पख्तूनख्वा से बड़ा जुलूस लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। अवाम और पुलिस को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब भी एहतजाज किया, कानून और आइन की पासदारी की। जिसने भी अवामी समंदर को रोकने की कोशिश की वो बह जाएगा। कप्तान का पेशावर में तकरीब से खिताब। फौजी अफसरान, जजेस और उनके बच्चों को पाकिस्तान ही में रहना है। सब होश के नाखुन लें, मुल्क यो यरमाल होने से बचाएं। मरियम नवाज ने इदारों से मदद मांग ली। रिवायत ना डालें, जो गालियां देगा फैसला उसी के हक में होगा। पीटीआई का मार्च हुकूमत की बजाय एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करार दे दिया। इमरान खान पर मुल्क दुश्मनों से पैसा लेने का इल्जाम। बेटों को पाकिस्तान लाने का मशवरा। घरों से निकलने से पहले सोच लेना। वजीर दाखिला का नाम राना सनाउल्लाह है। खिलाड़ियों को इंतबाह। वो जो कॉन्विक्ट है, मुजरिम ऑन बेल, मरियम नवाज, कि जी इमरान खान के बेटे पहले आए। वो भाई इमरान खान के बेटे अपनी माँ के साथ जिनकी तलाक हो गई है इमरान खान से, बचपन से लंदन में रह रहे हैं, अभी थोड़ी भेजे। आप अपने भाइयों को बुलाए ना, अपने केसेस का जवाब दे। इमरान खान को बच्चे पाकिस्तान लाने का मशवरा देने से पहले मरियम नवाज अपने वालिद और भाइयों को वतन वापस बुलाएं। शीरी मजारी का जवाब। तमाम तर रुकावटों के बाद आज़ादी मार्च निकालने का अज़्म। वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया है कि एक तो स्टेट की रिट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और हम अश्योर करते हैं शहरियों को भी कि जो फसादी और फितना टोला आ रहा है उसके शर से हुकूमत पाकिस्तान इंशाअल्लाह आपको महफूज रखेगी।
रियासत की रेट और शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया, तहरीक इंसाफ की नफरत अंगेज सियासत ने पुलिस एहलकार की जान ले ली। मजम्मत का बयान तक नहीं आया। अवाम से अमन और तरक्की चाहने वालों का साथ देने की अपील। वफाकी काबीना ने इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। साबिक हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिए बगैर कानून साजी की। ई वोटिंग और ओवरसीज वोटिंग को पायलट प्रोजेक्ट के जरिए जांचा जाएगा। मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें और रास्ते बंद होने से अवाम को मुश्किलात। पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ियां स्वाबी इंटरचेंज पर रोक दी गईं। गाड़ियों की कतारें लग गईं। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। जहलम में रास्ते बंद होने पर कश्मीर से आई बारात फंस गई। शेखुपुरा में पुलिस ने मैयत फैसलाबाद ले जाने से रोक दिया। वुरसा दुहाइयां देते रहे। लाहौर में भी इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। शहर से जाने और आने वालों को परेशानी का सामना। रावी का पुल बंद हो जाने से शहरी कश्तियों पर मोटरसाइकिल रखकर दरिया उबूर करते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। लाल हवेली के अतराफ पुलिस तैनात। घरों पर छापे मारे गए। 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर दाखिला की अदालत में दरख्वास्त। समाअत कल तक मुलतवी। एक और दरख्वास्त में अदालत का PTI कारकुनों को हिरासत न करने का हुक्म। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए रास्तों की बंदिश और छापों के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त पर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी बेंच का हिस्सा। गुल्लू भट्ट जितना मर्जी जोर लगा ले, आजादी मार्च नहीं रुकेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की MPs के घरों पर छापों की मजम्मत। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। एहलकारों के घरों में दाखिल होने की वीडियोज अदालत में पेश करने का ऐलान। वजीर कानून ही कानून के खिलाफ बात करें तो क्या करें। हुकूमत आइन और कानून को अपने हाथ की छड़ी समझती है। यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, उन्हें कल सड़क पर बिठा दिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर का एहतजाज। छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ वॉकआउट। गुज़िश्ता हुकूमत की बर्बरियत भी किसी से ढकी छुपी नहीं। राना सनाउल्लाह पर हेरोइन डाली गई। मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी समेत कितने नाम लूं जिन पर इनके ज़मीर जागे। कायदे-ए-आवाम आजम नजीर तारक का जवाब। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। PTI और JTA ने बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल चैलेंज किया था।